नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ में पानी का ये ग्लास है। ये ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है। अब देखने वाले का नजरिया है कि इसे आधा खाली माने या आधा भरा हुआ। मैं चाहूं तो इसे आधा भरा हुआ मान सकता हूं, आप चाहें तो इसे आधा खाली मान सकते हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों के साथ सरकार की मीटिंग के नतीजे को लेकर भी लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग मान रहे हैं कि खिलाड़ियों की मुख्य मांग तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की थी और इसी मांग को लेकर खिलाड़ी लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पंचायतों में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन कल 6 घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार की तरफ से ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया, लिहाजा खिलाड़ियों की जीत नहीं हुई। दोनों पक्षों में पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने तक यानी 15 जून तक इंतजार करने पर सहमति हुई है सरकार और पहलवानों के बीच। यह राय वैसी ही है जैसे आधा ग्लास खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि पहलवानों की बहुत बड़ी जीत यह भी है कि जिस कुश्ती संघ पर 12 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा था, जिस कुश्ती संघ की बागडोर अब वो अपने बेटे को सौंपकर रिमोट अपने हाथ में रखना चाहता था, वो कुश्ती संघ अब ब्रजभूषण सिंह के शिकंजे से मुक्त हो सकता है। पहलवानों की इस मांग पर सरकार सहमत हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो 30 जून तक होने वाले चुनाव में ब्रजभूषण के कुनबे का कोई सदस्य कुश्ती संघ में नहीं होगा। इस हिसाब से देखें तो आधा ग्लास भरा हुआ नजर आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, गौर से सुनिए। ब्रजभूषण सिंह लगातार 3 बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब नया चुनाव होना है। पहलवानों ने खूंटा न गाड़ा होता और सरकार इस तरह से पहलवानों के सामने झुकी न होती, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाने को मजबूर न हुई होती, तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार अपने बेटे को रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाकर चैन से रिमोट अपने हाथ में रखता। कुश्ती संघ से ब्रजभूषण सिंह और उनके कुनबे को बाहर निकालने की मांग अगर सरकार ने मान ली तो अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। सब जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने रेसलिंग फेडरेशन को अपनी जागीर बना रखी है। खुद अध्यक्ष चुने जाते रहे और बेटे को नंबर 2 पोजीशन देकर विरासत सौंपने की जमीन तैयार करते रहे। एकदम पूरा दबदबा ब्रजभूषण शरण सिंह के कुनबे का 12 साल से। कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से काबिज है, उनके कुनबे किस तरह से, कुनबे का इस कुश्ती संघ पर किस तरह से दबदबा है, देखिए। तरह तरह के पोस्टर सूचनाओं की शक्ल में बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं। ऐसे पोस्टर्स को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि भारतीय कुश्ती संघ दरअसल ब्रजभूषण कुश्ती संघ बन गया था। बाप लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बना। अगर 3 बार से अध्यक्ष चुने जाने पर पाबंदी न होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह चौथी बार भी अपने लिए ताज लेकर संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गया होता या बैठ जाता। चुनाव तो औपचारिकता है। ब्रजभूषण का बेटा कर्णभूषण सिंह कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद पर काबिज था, तो 2 टॉप पोजीशन दोनों पर बाप और बेटा बैठे थे। दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया। इस तरह से बाप, बेटा और दामाद तीनों पदों पर काबिज हो गए। आदित्य प्रताप सिंह कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव हैं। आदित्य प्रताप ब्रजभूषण के बेटे के साले हैं, ऐसा कहा जाता है। यही इस तरह के पोस्टर में लगातार वायरल भी किया जा रहा है। जब पूरे कुश्ती संघ पर इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कब्जा कर रखा हो तो आप समझ सकते हैं कि बाकी किसी की क्या हैसियत होगी। पहलवानों से विवाद के बाद लगातार पहलवान यह मांग कर रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा भी होना चाहिए और रेसलिंग फेडरेशन को भंग करके नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। तो रेसलिंग फेडरेशन को तो भंग कर दिया गया। भंग नहीं भी किया जाता तो ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म हो चुका था। कुछ दिनों में चुनाव वैसे भी होना था। लेकिन होता यह कि ब्रजभूषण सिंह
अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंप देता और मठाधीश बनकर कुश्ती संघ को रिमोट से चलाता रहता। पहलवानों के इस आंदोलन और सरकार के साथ मीटिंग के बाद अब ब्रजभूषण का कुनबा शायद पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। तो पहलवानों की एक बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन से यह भी है। इसलिए मैंने कहा कि आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा हुआ भी है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इतना ही नहीं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रेसलिंग फेडरेशन के 3 टॉप पोस्ट के लिए बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की भी राय ली जाएगी। ये 3 पोस्ट हैं, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष। अपने आप में यह भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा सरकार की तरफ से कल कहा गया है। पहलवानों के साथ 6 घंटे तक चली बैठक के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भी कि कुश्ती संघ का 30 जून तक चुनाव हो और अच्छे पदाधिकारी चुनकर आए। यह ऑन रिकॉर्ड अनुराग ठाकुर ने कहा मीटिंग के बाद। उन्होंने यह भी कहा खिलाड़ियों से रायशुमारी की जाए। उन्होंने यह भी कहा ऐसा खिलाड़ी चाहते हैं और सरकार सहमत है। यानी पहलवानों की इस मांग को सरकार मान चुकी है। फिर कह रहा हूं, पहलवानों की यह बड़ी उपलब्धि होगी अगर ब्रजभूषण का पूरा कुनबा कुश्ती संघ से बाहर हो जाए। सरकार ने बाकी कुछ मांगे भी मान ली है, जिसमें किसी महिला की अध्यक्षता में कुश्ती संघ की आंतरिक कमेटी का गठन किया जाना, 30 जून तक कुश्ती संघ का चुनाव कराया जाना, कुश्ती संघ के एडहॉक कमेटी में 2 कोच को शामिल किया जाना और खिलाड़ियों और उनके समर्थकों के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए थे, जो केस किया गया था जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान, नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन, उन मुकदमों की वापसी भी इस मांग में या इस बातचीत में शामिल है। अब बात उस मुख्य मांग की जिसका जिक्र पहलवान लगातार करते रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी थी। लेकिन यही एक पेच है। पहलवानों की सबसे बड़ी मांग यही थी और सरकार इस मांग को किसी भी सूरत में सुनने को तैयार नहीं थी। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जाता रहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो ठीक होगा वो किया जाएगा। और पहलवानों का साफ कहना था कि दिल्ली पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। पहले भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की। सुप्रीम कोर्ट अगर ये पहलवान नहीं गए होते और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीखें 2 बार नहीं पड़ी होती, सुप्रीम कोर्ट से फटकार न मिली होती, तो एफआईआर भी नहीं होती। इसलिए दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर अब हो गई है। इसी मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर बैठे रहे। सरकार ने उन्हें बुलाकर बात करना भी जरूरी नहीं समझा। इस बात को गौर कीजिए, सरकार किसी भी सूरत में पहलवानों को नहीं बुला रही थी, बल्कि कहें तो सरकार और पहलवानों के बीच ऐसी संवादहीनता हो गई थी कि 35 दिन तक जंतर मंतर पर पहलवान बैठे रहे। सब कुछ होता रहा। यहां तक कि 28 मई को पुलिस कार्रवाई में घसीटे गए पहलवान, बेटियां घसीटी गई, तस्वीरें देश ने देखी, लेकिन सरकार ने उनसे बुलाकर बात नहीं की। पहली बार आमने सामने की बात हुई अमित शाह के साथ बीते शनिवार को, लेकिन गोपनीय ढंग से। वो तब जब ये पहलवान मेडल बहाने गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार गए थे। उसके बाद, और गोपनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस मीटिंग की पहले से सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं थी और मीटिंग भी रात 11 बजे के बाद हुई थी। उस मीटिंग में साक्षी मलिक, उनके पति जो पहलवान है सत्यव्रत कादियान और कुछ कोच गए थे। कहा यह जा रहा है कि बजरंग पूनिया भी गए थे, लेकिन मुझे जो कुछ लोगों ने जानकारी दी, कुछ किसान नेताओं ने भी बताया, उसके मुताबिक बजरंग पूनिया शायद अमित शाह की उस रात वाली मीटिंग में नहीं गए थे, जिस मीटिंग को गोपनीय कहा जा रहा है, जिस मीटिंग को लेकर कुछ खाप के चौधरियों में भी नाराजगी थी कि अचानक मीटिंग हुई, सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि परसों अमित शाह ने बजरंग पूनिया से बात की और उन्हें अपने साथियों के साथ खेल मंत्री से मिलने को कहा, और यह सरकार पर दबाव का ही नतीजा था। और अमित शाह से बातचीत का नतीजा था कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आधी रात को परसों 12:47 पर ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने खिलाड़ियों को बातचीत का न्योता दिया है। ठाकुर को यह ट्वीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि बजरंग
पूनिया और साक्षी मलिक की तरफ से कहा गया कि हम अब गुपचुप नहीं मिलना चाहते, इससे आपस में गलतफहमी पैदा होती है, आप सार्वजनिक तौर पर बातचीत का न्योता दें ताकि कुछ भी रहस्यमय जैसा न लगे। उस तरह से मीटिंग ना हो जैसे मीटिंग अमित शाह के घर पर रात 11 बजे के बाद हुई थी, गोपनीय। इसी के बाद कल खेल मंत्री और पहलवानों के बीच करीब 6 घंटे की बैठक चली, जिसके बारे में आप जानते हैं। हालांकि इस बैठक में भी विनेश फोगाट शामिल नहीं हुई। बजरंग की तरफ से कहा गया कि विनेश बहुत नर्वस है या परेशान है या बहुत जिस तरह से पूरा माहौल बना है उससे दुखी है, इसलिए वो नहीं आ पाई। हालांकि कहा गया विनेश उनके इलाके में एक पंचायत थी उसमें वो शामिल थी, इसलिए नहीं आ पाई। बजरंग ने कहा हम लोग आपस में विचार करके आगे का फैसला लेंगे, लेकिन फिलहाल 15 जून तक हमारे सारे प्रोटेस्ट स्थगित रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चाहते थे कि मीटिंग के बाद खिलाड़ियों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या साझा बयान जारी किया जाए, लेकिन खिलाड़ी इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि खिलाड़ी अभी किसी भी सूरत में सरकार के मंत्री के साथ मंच शेयर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा वादा या ऐसी बात नहीं करना चाहते थे कि सहमति हो गई, सब कुछ ट्रैक पर है। नतीजा यह हुआ कि मीटिंग खत्म होने के बाद शाम को अनुराग ठाकुर मीडिया के सामने आए और कुल 3 मिनट 50 सेकंड का उन्होंने बयान दिया, एक सवाल लिया, अपनी बात कही और उठकर चले गए। वो कोई भी क्या कहते क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं थे। एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह उन्होंने कहा ये बात हुई है और चले गए। उन्होंने उनके बयान में ये जरूर इस बात पर जोर था कि मीटिंग सकारात्मक हुई है और सहमति से ये फैसले लिए गए। हाँ, उनके बयान में कहीं भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग या उस मुद्दे पर किसी बात का जिक्र नहीं था। मतलब साफ है कि सरकार इसके लिए न तो तैयार है, न ही गिरफ्तारी का कोई भरोसा खिलाड़ियों को दिया गया है। अब सारी बात पुलिस की चार्जशीट पर टिकी है। 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होनी है। मतलब अब दिन कितने बच गए, 1 सप्ताह। उस चार्जशीट में पुलिस क्या साबित करती है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब तक की खबर देखें जो कल निकल कर आई, उससे इतनी बात है। इस बीच एक बड़ी बात यह हुई कि उस नाबालिग लड़की ने, जिसके आरोप के बाद, जिसकी तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धाराएं लगी थी, उस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बार फिर बयान दिया, दोबारा बयान दिया। मजिस्ट्रेट के सामने गौर कीजिएगा, और अपने वापस ले लिए आरोप। पॉक्सो जिस वजह से लगा, जिस वजह से गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, वो आरोप वापस ले लिए गए। तो अब जो खबरें आई है उसके मुताबिक उस लड़की के बयान वापस लेने के बाद ये तो कह सकते हैं कि पुलिस क्या करती है, चार्जशीट में पुलिस क्या पॉक्सो की धाराएं उठा लेती हैं, या आगे कुछ पता चलेगा। मैं भास्कर में देख रहा था, जो जानकारी आई उसके बाद इस पर आते हैं कि क्या पहलवान गिरफ्तारी की मांग से पीछे हट सकते हैं, और ये इस तरह के अनुमान क्यों लगाए जा रहे हैं, या कल की मीटिंग में इस पर उस मजबूती से बात क्यों नहीं मीटिंग से बाहर आई, उस पर भी आगे बात करते हैं। लेकिन भास्कर में जो खबर आई उसमें है कि नाबालिग पहलवान ने बयान बदला। एक्सप्रेस में यह खबर 2 दिन पहले आई थी, मैंने वीडियो में आपको बताया भी था। ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप नहीं, पिता बोले लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले। और उसमें कहा नाबालिग पहलवान ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं। नाबालिग के पिता ने कहा हमने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में बयान बदल दिए थे, मैंने किसी लोभ या लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी, मेरा भी परिवार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है, मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में। अब इसमें 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में बयान बदल दिए थे, ये मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। बयान अगर इनका 164 में दोबारा हुआ होगा तो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ होगा, अब इसका क्या मतलब है पता नहीं। लेकिन फिलहाल दैनिक भास्कर में जो उनका बयान है उसके मुताबिक मुझे डर लग रहा है, मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है, मैंने किसी लोभ लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले। पिता ने यह भी कहा मेरी बेटी का ट्रायल मैच था, उसमें दिल्ली के एथलीट और रेफरी और मैच चेयरमैन भी दिल्ली के थे, मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ, और कहना यह है कि मैंने भेदभाव की वजह से ऐसा आरोप लगाया, ऐसा पिता ने बयान बदलने के बाद किया। भेदभाव के कारण नाराजगी थी, कोर्ट में क्लियर कर दिया है। नाबालिग के पिता ने कहा बेटी के साथ हुए भेदभाव के कारण हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था, फेडरेशन के अंदर अपील की लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, हमने पुलिस को जो एप्लीकेशन दी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था, मैंने सही और गलत को कोर्ट में क्लियर कर दिया। अब इसको लेकर एक पक्ष ये है कि क्या ऐसा दबाव बनाया गया उस नाबालिग पर,
उस नाबालिग के पिता पर, उसके परिवार पर कि दबाव में आकर उन्होंने आरोप वापस ले लिया। अब ये पुलिस इस दो बयान को, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए दो बयान को पुलिस कैसे आगे चार्जशीट में मेंशन करती है और अदालत इस बयान को कैसे देखती है, क्योंकि अगर पॉक्सो के तहत मजिस्ट्रेट के सामने 164 में दो बार बयान हुए, एक बार कहा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, दूसरी बार कहा कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ और आरोप वापस लेते, तो यह अदालती प्रक्रिया का हिस्सा है कि अदालत उस बयान को कैसे देखती है, किसी दबाव का हिस्सा मानती है, कैसे देखती है। ये इसका कानूनी पेचीदगी है। 2-3 वकील से मैंने बात की, सबकी थोड़ी अलग अलग राय है। लेकिन अब मुद्दा गिरफ्तारी की। तो अगर ये केस वापस हो जाता है, नाबालिग के आरोप वापस हो जाते हैं, तो जाहिर है गिरफ्तारी की मांग और गिरफ्तारी की लड़ाई कमजोर होगी, क्योंकि पॉक्सो लगने के बाद गिरफ्तारी की बात हो रही थी। हालांकि उसमें भी कहा जा रहा था जो धाराएं लगी उसमें 7 साल के कम की सजा थी, और बाकी जो धाराएं लगी थी 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न की, उसमें 2 से 3 साल तक की सजा थी, उसमें गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। तो अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट में पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या आरोप लगाती है, क्या सबूत जुटाती है, गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, इससे बहुत कुछ आने वाले समय में पता चलेगा और तय होगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो जरूर है कि पहलवानों ने कहा है कि 15 जून तक अपने प्रोटेस्ट स्थगित रखते हैं, और 15 जून को जब चार्जशीट सामने आएगी उसके बाद देखते क्या होता है। लेकिन पहलवानों को भी शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अगर नाबालिग ने अपने आरोप वापस ले लिए तो गिरफ्तारी की मांग को उतनी मजबूती से लड़ाई की शक्ल में बहुत आंदोलन नहीं किया जा सकता है जो पहले था। लेकिन फिर दूसरा सवाल है कि क्या पहलवान 15 जून के बाद, चार्जशीट आने के बाद, गिरफ्तारी की मांग पर जोर डालेंगे नहीं? क्या वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? जो पहलवानों ने कहा, बजरंग पूनिया का भी बयान मैंने देखा, साक्षी मलिक का भी बयान देखा कि हमने प्रोटेस्ट स्थगित किया है सरकार से बातचीत के आधार पर। तो फिलहाल कुल मिलाकर 15 जून का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच प्लांटेड ही सही कई तरह की खबरें आई, बार बार मैंने वीडियो में जिक्र किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के हवाले से कभी एएनआई की तरफ से, कभी दैनिक जागरण की तरफ से खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं यौन उत्पीड़न के, उसको सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस चाहिए वो मजबूत एविडेंस नहीं है। दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर आई है। अब दिल्ली पुलिस क्या करती है ये भी देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है 170 से 180 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसमें रेफरी भी है, जिसमें कोच भी हैं, जिसमें 2010 की गोल्ड मेडलिस्ट भी है कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कुल मिलाकर स्थिति अब 15 जून के बाद पता चलेगी जब चार्जशीट आती है, और इससे पुलिस की मंशा का भी अंदाजा लगेगा कि पुलिस की मंशा क्या है। और इन सब के बीच विनेश फोगाट है, कहा जा रहा है, चूंकि वो भी एक शिकायतकर्ता है। विनेश फोगाट ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी थी, ऐसा दावा खुद विनेश फोगाट ने किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से उत्पीड़न किया जा रहा था लड़कियों का, वो खुद और उन जैसी लड़कियां शिकार हुई। ये ब्रजभूषण पर आरोप लगाते हुए विनेश ने भी कहा। विनेश इन दोनों मीटिंग में नहीं थी। अब खिलाड़ी आपस में बात करेंगे, 15 जून के बाद क्या करेंगे, 15 जून तक चार्जशीट में क्या होगा, तो हम सबको कुल मिलाकर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही, इसको एक लाइन में ये कह देना कि पहलवान, इस लड़ाई में पहलवानों को बहुत हासिल नहीं हुआ, मुख्य लड़ाई तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग थी, ये कहना पूरी तरह से वैसे ही सही नहीं है जैसे आधा गिलास भरा है आधा खाली है। अगर रेसलिंग फेडरेशन से पूरी तरह से ब्रजभूषण का कुनबा साफ हो जाता है और बाकी जो 3-4 मांगे हैं वो मान ली गई हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि पहलवानों की ये भी है। अब बात यौन उत्पीड़न की, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और मैं कई बार ये मानता हूं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजें होनी चाहिए। पुलिस की चार्जशीट का हमें इंतजार करना चाहिए कि उस चार्जशीट में पुलिस क्या करती है, और उस चार्जशीट में पुलिस क्या क्लीन चिट देने का रास्ता बनाती है ब्रजभूषण को, या जो गवाह हैं उनके बयान को आधार बनाकर ब्रजभूषण के खिलाफ अदालती प्रक्रिया के तहत उसको सजा दिलवाने की दिशा में वो चार्जशीट है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। लड़ाई आसान नहीं होती है। इतने दिन तक खेल छोड़कर, मैदान छोड़कर जो पहलवान बैठे रहे जंतर मंतर पर, गांव-गांव घूमकर पंचायतें करते रहे, उनके सामने लड़ाई है और संघर्ष है, और उसके बाद सब कुछ उनको करना है। पहले दिन से तय हुआ था कि पहलवान चेहरा बनेंगे, वही नेतृत्व करेंगे, पीछे जो उनके समर्थक संगठन थे वो सपोर्ट करेंगे। अब वो संगठन पीछे हैं, पहलवानों ने फिलहाल तय किया है कि हम इंतजार करें। तो हम भी इंतजार करते हैं 15 जून तक। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर कोई और जानकारी मिली तो नमस्कार।